नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक देव सागर और आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम रेडियो गढ़वाणी। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री दिनेश चंद जुयाल जी, जो कि एक योग शिक्षक हैं। तो जानते हैं जुयाल जी से कि जो योग की तैयारी चल रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारा 21 जून को, उसकी तैयारी क्या चल रही है। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। ओम। सर आप अपना परिचय दे दीजिए हमारे श्रोताओं को। मैं यहाँ पर इस समय वर्तमान में भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, पतंजलि योग समिति के जो संबंधित ट्रस्ट है जी, उससे जुड़ा हूँ। मैं भारत स्वाभिमान का जिला प्रभारी हूँ। मेरा नाम दिनेश जुयाल है। मैं पिछले लगभग 2005 से 6 से आचार्य बालकृष्ण और स्वामी रामदेव जी से जुड़ा हूँ। 2010 से मैं भारत स्वाभिमान का जिला प्रभारी हूँ। बीच में दूसरा जिला प्रभारी है, उसके बाद फिर मैं पिछले 2 साल से लगातार जिला प्रभारी हूँ। इस समय भारत स्वाभिमान के जगह जगह योग शिविर चल रहे हैं। जी जी, उनका संचालन देखना होता है, उसमें कोई कमी बेशी रह रही है उसको चेक करना होता है। और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट से हम जुड़े हैं। योग के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। सर आप हमारे श्रोताओं को बता दीजिएगा कि योग से हमें क्या क्या लाभ हैं और योग हमें क्यों करना चाहिए। स्वामी रामदेव जी का एक मिशन है जिसमें योग, आयुर्वेद और स्वदेशी 3 चीज़ों का अभियान है। इस अभियान के तहत योग दैनिक जीवन का एक प्रमुख अंग है। योग के माध्यम से हम स्वस्थ शरीर, स्वस्थ विचार, स्वस्थ मन को प्राप्त करते हैं। जी मुझे भी 2005-6 में बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक अल्सर की समस्या थी, गैस्ट्रिक की समस्या थी। मैं भी जब से योग किया 2006-7-8 में, उसके बाद से मुझे गैस की समस्या से थोड़ा सा काफ़ी हद तक आराम है। और कई लोगों को हम लोगों ने फ़ायदे दिए हैं योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से और स्वदेशी के माध्यम से। जी। तो सर जैसे ये 21 जून को हमारा योग दिवस है, तो योग दिवस पे आपकी क्या क्या तैयारियां चल रही है और कैसे कैसे तैयारी चल रही है, और यहाँ कोटद्वार में और पूरे उत्तराखंड में किस तरह की व्यवस्था है। इस समय कोटद्वार में प्रत्येक वर्ष पिछले 5 सालों से मालवीय उद्यान में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य रूप से आयोजन किया जाता है। हम वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल जो हमको स्वामी रामदेव जी द्वारा दिया गया है, या पूरे विश्व में जिस पैटर्न से योग किया जाता है, हम उस पैटर्न से योग कराते हैं। 52-53 मिनट का करीब योग का आसन है जी। और उसके अलग अलग आसन हैं, अलग अलग तरीके हैं। उसको हम आजकल उसकी प्रैक्टिस चल रही है हमारी। 1 हफ्ते का हम अभ्यास कराते हैं पहले लोगों को, जी। और 1 हफ्ते के बाद हम जो है 21 जून को वहाँ पर उसको प्रदर्शन करते हैं और लोगों को बताते हैं कि इस तरह से, इस योग से ये फ़ायदा है। जब हम योग वहाँ पे कराते हैं तो सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। इस योग से ये फ़ायदा है, इस योग को इस तरह करना चाहिए। इस योग को कई क्रियाएं ऐसी होती हैं प्रत्येक आदमी को नहीं कर पाता है, या उनको कोई समस्या होती है, तो उसके बारे में भी हम पूरी तरह से जानकारी देते हुए कराते हैं। जानकारी के साथ योग कराते हैं और अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के हिसाब से योग कराते हैं, जिस तरीके से पूरे विश्व में होना चाहिए और हो रहा है। ये बड़ी बात है हमारे योग के कार्यक्रम में। और हम योग की जगह जगह क्लास लगाते हैं। हमारी समय वर्तमान में झंडी चौड़ में क्लास चल रही है, बहुत भव्य रूप से चल रही है। सुबह भी चलती है, शाम भी चलती है। करीब 50 लोग करीब आते हैं उसमें एक बार में। अच्छा। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब लोग आते हैं। सब लोग अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार योग करवाते हैं। जिसकी जैसी शारीरिक क्षमता होती है हम उसको उसी प्रकार से योग और प्राणायाम कराते हैं। और झंडी चौड़ के अलावा हमारी के प्राइड मॉल में, निम्बू चौड़ में, गुरु राम राय स्कूल में, बालाजी मंदिर में, और हैप्पी चिल्ड्रन एकेडमी और गीता मंदिर में और बालासोर में हमारी योग क्लासें नियमित रूप से 12 महीने चलती रहती है। गर्मी, जाड़ा, बरसात भी 12 महीने चलती रहती है। सुबह 5 बजे से 6 बजे तक या 6:30 बजे तक हमारे योग का एक निश्चित समय होता है। इस समय में हमारे योग शिक्षक विभिन्न कक्षाओं में जाकर, अब हमने विभिन्न कक्षाओं में अनेक प्रकार के योग शिक्षक तैयार कर लिए हैं जो उन कक्षाओं का संचालन करते रहते हैं। तो सर हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि जैसे आपको योग की प्रेरणा मिली है, क्योंकि आजकल लोग चाहते हैं कि हम योग ना करें, योग करने से बढ़िया लोग क्या चाहते हैं कि जिम जाएं। ये जो नई जनरेशन है वो जिम जाती है, तो क्या हमें योग करना ज़रूरी है या जिम करना ज़रूरी है, ये मेरे श्रोताओं को आप बता दीजिए। जिम एक इस शरीर का और आसन करने का एक माध्यम है। जी। आजकल आप देखते हैं, आप टीवी, व्हाट्सएप के माध्यम से भी आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि हम कार में तो जिम जाते हैं और जिम में साइकिल चलाते हैं। बिल्कुल, आपने सुना होगा और देखा होगा, होता भी यही है लगभग। व्यवहारिक रूप में यही होता है। जी। हम तो कार में जिम जाते हैं, बैठ के कार में जाएंगे जिम, एसी कार में फर्स्ट क्लास, वहाँ जाकर हम साइकिल चलाते हैं और पसीना बहाते हैं। तो मकसद हमारा सिर्फ एक ही है, शरीर की हरकतों को बढ़ाना, शरीर की हरकतों को करना, अपनी शरीर की आवश्यकता अनुसार, अपने शरीर के रोग के अनुसार अपने व्यायाम करना। रोग समझिए या विकार समझिए, उसके हिसाब से आप प्राणायाम और योग करेंगे, उसमें ज़्यादा फायदा है। और योग
एक अच्छा साधन है और निःशुल्क साधन है। कहीं पर भी कभी भी आप कर सकते हैं। जिम के लिए स्पेशल आपको जिम जाना पड़ेगा और जिम में जाना पड़ेगा। उससे बॉडी पे, शरीर पे दुष्प्रभाव भी काफ़ी पड़ते हैं। इसके मसल्स वगैरह होते हैं, जिससे नहीं कर पाते हैं तो उसके थोड़ा सा दुष्प्रभाव होते हैं। योग कहीं पर भी, आप ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कहीं पर भी आप प्राणायाम बैठ के कर सकते हैं, ध्यान मग्न हो सकते हैं। कहीं पर भी सूक्ष्म व्यायाम, आप सूक्ष्म प्राणायाम आप कहीं पर भी कर सकते हैं। इसलिए कोई विशेष साधन की जरूरत नहीं है। हम भी जहाँ पर भी क्लास देते हैं, हम आज भी कहते हैं, हम जहाँ पर भी आज भी हम कोटद्वार में घोषणा करते हैं कि जिसके पास भी 25, 30, 50 आदमी जहाँ पर इकट्ठे हों, हमें हमारे योग शिक्षकों को बुलाइए। हम निःशुल्क आपको सेवा देने के लिए तैयार हैं। आज भी हम तैयार हैं। कहीं पर 40-50 लोग इकट्ठे होते हैं पूरे मोहल्ले में, तो हम वहाँ 2-4 दिन योग सिखाएंगे उनको और उसके बाद उसमें ट्रेंड आदमी तैयार करते हैं। उसके बाद वो अपने आप ही क्लास चलाते हैं। आज भी हम निःशुल्क सेवा देने के लिए कोटद्वार में हर वक्त तैयार है। सुबह कहें सुबह, शाम कहें शाम। ये हमारी निःशुल्क सेवाएं हैं। और योग की जितनी क्लास चलती है हमारी, किसी में 1 पैसा चार्ज नहीं लिया जाता है। कोई किसी से पैसा नहीं लिया जाता है। निःशुल्क सेवा है योग की। अपने लिए भी करते हैं और समाज के लिए भी करते हैं। तो सर, जैसे कहते हैं कि करो योग रहो निरोग, तो ये बात तो कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? मैंने तो एक चीज़ देखा है कि कई लोग चाहते हैं कि मतलब कि हमारी बीमारियाँ कट गई। जैसे आपने ही बोला कि मेरे को अल्सर की प्रॉब्लम थी, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम थी, मैंने योग किया तो मेरा योग से ही ये चीज़ें दूर हो गई है। तो क्या यह सही बात है कि इससे आधी से ज़्यादा बीमारियाँ कट जाती हैं? बहुत हद तक। आप रोज़ टीवी में देखते होंगे, स्वामी जी का प्रोग्राम आता है सुबह आस्था चैनल में 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक जी। फिर इंडिया टीवी में आता है 8 बजे से लेकर 8:30, पौने 9 बजे तक। उसमें विभिन्न लोगों के अपने प्रयोग या अपना समझिए उसके अनुभव बताते हैं लोग अपने। और आम जीवन में आप देखेंगे, एक पतंजलि योगपीठ के वेलनेस है, योगग्राम है, इनकी सेवाएं हैं। तो यहाँ आदमी 7 दिन के लिए जाता है तो पूरे आदमी की ओवरऑलिंग, पूरे आदमी को नया होकर आया था आदमी लगभग। तो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं वहाँ पे योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के माध्यम से की जाती है। धोती, लपेट, दंड, ये सब आसन किए जाते हैं। पानी पिला के, खाना खिला के, उसको अच्छे तरीके से जो बीमारी है उस हिसाब से भोजन, उस हिसाब से उपचार करके, उस हिसाब से उसकी थेरेपी करके आदमी बिल्कुल निरोग होकर 1 हफ्ते में आता है। कोई भी आदमी वहाँ जा सकते हैं और योग कर सकते हैं और योग के परिणाम तो सामने दिखाई दे। हमारे क्लासों में हम जहाँ पर कराते हैं, एक बार हमने नई क्लास शुरू की थी नीचे लाल पानी में, तो 70-80 लोग आ गए थे। कई लोगों को फ़ायदा हुआ और वो भी लोग हमसे आज भी जुड़े हुए हैं। जहाँ पर भी हम जाते हैं वहाँ पर लोग हमसे जुड़ते चले जाते हैं कि हमें फ़ायदा हुआ, हमें ये फ़ायदा हुआ, हमें जो लोग हो सकता है इत्फाकन कोई प्रॉपर सही तरीके से नहीं कर पाए या किसी कारणवश कोई कमी रह गई हो, तो उसको हम दूर करने का प्रयास करते हैं। और हम आज भी मानते हैं कि इससे 100% फ़ायदा होता है। तो जैसे सर आज का जैसे खान पान है, खान पान बहुत हाइजीनिक हो चुका है। जैसे कि मतलब आप ये लगाइए कि जैसे हम लोग फास्ट फूड खाते हैं, टोटली जंक फूड है। जैसे हम दूध पी रहे हैं, दूध में तक जो प्रोटीन नहीं रही, क्योंकि जो भी हम यूरिया की खाद अगर अपने घास में डाल रहे हैं तो गाय में तक जा रही है, गाय से दूध में आ रही है। तो इस चीज़ को हम कैसे सुधारें? खान पान भी एक प्रक्रिया का बहुत बड़ा हिस्सा है जी। हम चाहते हैं कि हम अच्छा से अच्छा खाएं, अच्छा से अच्छा तेल मिर्च मसाले वाला खाएं, उसके बाद हम निरोगी रहें, तो ये मुमकिन नहीं है। जी। और ये वास्तविक जीवन में भी यथार्थ नहीं है इस बात का। योग के साथ उचित भोजन, उचित दैनिक क्रिया, ये बहुत ज़रूरी होती है। खाना, सादा खाना सबसे अच्छा होता है। आजकल हर समाज में माना जाता है ज़्यादा तेल मसाले वाला भोजन आदमी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन करता है, उसके बाद फिर आदमी जो सामान्य भोजन की ओर आता है। सामान्य जीवन शैली में सामान्य भोजन, सादा भोजन, मोटा अनाज आपके जीवन शैली में बहुत ज़रूरी है और यही पाचक है और यही एक सुपाच्य भोजन है। जी सर, आप मेरे श्रोता आपसे जानना चाहते हैं कि आप मेरे श्रोता को ये बता दीजिए कि जो आपकी जर्नी रही है, जैसे आपने योग में आना चाहते थे या योग में आए, तो किस तरह से आया कि जो हमारी जो जितने भी हमारे श्रोता हैं वो भी जुड़े योग से, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? योग से जुड़ने के लिए हर एक आदमी को हमारी पतंजलि योग समिति की भारत स्वाभिमान न्यास, युवा भारत और किसान सेवा समिति जी और भारत स्वाभिमान, इनकी हमारी जगह जगह क्लास चलती हैं। मैंने आपको बताया भी अभी, कहीं पर अगर 20, 25, 50 लोग इकट्ठा होते हैं तो हम लोगों को वहाँ पर बुला सकते हैं। हम वहाँ पर आप लोगों को निःशुल्क सेवा देने के लिए तैयार हैं, आज भी तैयार है और 12 महीने हम तैयार रहते हैं। ये हमारी निःशुल्क सेवाएं हैं और हम आपको सेवाएं देते रहते हैं। कहीं पर कोई जानना चाहता है, किसी की जानकारी लेना चाहता है, तो हमारे कुशल योग शिक्षक हैं जो कि जिनको 5-5, 10-10 साल इस योग में रहते हुए हो गए हैं और हमारे विभिन्न प्रभारी हैं, वो आपको निःशुल्क जानकारियाँ देते रहते हैं समय समय पे और हम देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। सर, आपकी कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं? ऑनलाइन क्लासें भी चलती हैं। ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से हम योग सिखाते हैं और ऑनलाइन क्लासों में कोई जुड़ना चाहता है तो हमारी संस्था या हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। हम ऑनलाइन क्लासों को चलाते हैं। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे दिनेश जुयाल जी को, जो कि एक योग शिक्षक हैं और
मानता हूँ कि आपको संतुष्टि मिली होगी और जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया आपको, आप उनको फॉलो करेंगे और आप भी योग के साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। ओम।